रविंद्र कौशिक पाकिस्तान में रहकर 20,000 भारतीय सैनिकों की जान बचाने वाला रियल टाइगर। दर्शकों, जासूसी का काम सुनने में जितना रोमांचक लगता है, लेकिन उतना ही मुश्किल और जानलेवा होता है, खासकर जब इस काम के लिए किसी को अपना धर्म, अपना देश, अपनी पहचान और अपने परिवार सब कुछ खोना पड़े। कुछ समय पहले आई मेघना गुलजार और आलिया भट्ट की फिल्म राजी में भारतीय जासूस सहमत की कहानी सामने आई थी। इस फिल्म में दर्शकों को जासूसी के खतरे की एक झलक भर दिखाई थी। दर्शकों नमस्कार, हमारा नाम है राकेश पवार, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। दर्शकों, देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने वाली सहमत अकेली नहीं थी, बल्कि उसके जैसा एक और हीरो था जो भारत से पाकिस्तान गया था। उस हीरो को रविंद्र कौशिक के नाम से जाना जाता है। रविंद्र जो पाकिस्तान सेना के मेजर पद तक पहुंच गए, पर उसने भारत के 20,000 सैनिकों की जान बचाई। ये थी पाकिस्तान में रहते हुए भारत के लिए काम करने वाले जासूस रविंद्र कौशिक की कहानी। दर्शकों, बात उन दिनों की है जब देश आज़ाद हुआ था। भारत और पाकिस्तान के लोगों ने बंटवारे का दंश झेला था और दोनों ही देश उस हादसे के बाद एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन बैठे थे। दोनों ही देशों के पास अपनी सेनाएं तैयार थी, हमला कभी भी हो सकता था। दर्शकों, इस दौरान पाकिस्तान के साथ साथ भारत में भी जासूसी का काम एक नए कैरियर, विकल्प और देश सेवा के तौर पर उभरा। रॉ के गठन के साथ ही भारत को अच्छे जासूसों की तलाश रही। जब देश में अस्थिरता का माहौल था, तब राजस्थान के पास पाकिस्तान सीमा से सटे शहर गंगानगर के एक पंजाबी परिवार में 1952 में जन्म हुआ रविंद्र कौशिक का। दर्शकों, रविंद्र और उसके परिवार का दूर दूर तक भारतीय सेना या राजनीति से संबंध नहीं था। साधारण परिवार में पल रहे रविंद्र के भीतर अचानक ही अभियान की कला ने जन्म लिया। घर पर माता पिता और पड़ोसियों की नकल करते करते कब रविंद्र के भीतर अभिनेता की इच्छा जग गई, उन्हें भी पता नहीं चला। दर्शकों, एक्टिंग की इच्छा को पूरा करने के लिए रविंद्र नेशनल ड्रामा प्रेजेंटेशन में भाग लेने लखनऊ पहुंच गए। उस वक्त तक देश में रॉ एजेंसी स्थापित हो चुकी थी और वहां अच्छे जासूसों की तलाश थी। जिस नाटक में रविंद्र हिस्सा ले रहे थे, उसे देखने के लिए सेना के अधिकारी मौजूद थे, क्योंकि नाटक की थीम चीन और भारत के हालातों पर आधारित थी। इसमें रविंद्र ने एक ऐसे भारतीय का किरदार निभाया जो चीन पहुंचकर वहां फंस जाता है। वो कई यातनाएं झेलता है, लेकिन अपने देश के प्रति उसका प्रेम कम नहीं होता। इस नाटक ने सेना के अधिकारियों को प्रभावित किया और उसे भी ज़्यादा प्रभावित किया रविंद्र के अभिनय ने। उन्होंने रविंद्र को रॉ एजेंसी में शामिल होने का न्योता दिया, जिसे रविंद्र मना नहीं कर पाए और इस तरह उनकी जासूसी जिंदगी की शुरुआत हुई। 1975 में कौशिक को भारतीय जासूस बनाकर पाकिस्तान भेजा गया। वहां जाने से पहले रविंद्र ने अपने परिवार को अलविदा कहा, अपनी पुरानी पहचान को मिटा दिया और नई पहचान के साथ सरहद पार की। दर्शकों, पाकिस्तान पहुंचकर रविंद्र नबी अहमद शेख बन गए। उन्होंने कराची के लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया। ये केवल दिखावा नहीं था, बल्कि रविंद्र ने कॉलेज में रहते हुए खुद की नई पहचान को स्थापित किया। कानून में स्नातक की डिग्री ली। दर्शकों, यहाँ तक कि खुद को पूरी तरह मुसलमान साबित करने के लिए रविंद्र ने खतना तक करवा लिया। पाकिस्तान जाने से पहले रविंद्र ने उर्दू सीखी, नमाज अदा करना सीखा, कुरान पढ़ना और मुस्लिम रीति रिवाजों को जाना।
कानून की डिग्री लेने के बाद रविंद्र ने पाकिस्तानी सेना ज्वाइन कर ली। दर्शकों, पाकिस्तान के प्रति अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए उन्होंने मन लगाकर आर्मी की ट्रेनिंग ली। ये सब करते हुए 23 साल का रविंद्र 28 का हो गया और इसी दौरान उन्हें अमानत नाम की पाकिस्तानी लड़की से प्यार हो गया। पहचान नकली थी लेकिन प्यार सच्चा था। जो लोग रविंद्र को करीब से जानते हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान में रहते हुए रविंद्र के जीवन में अगर कुछ सच था तो वो बस अमानत के प्रति उनका प्यार। बाद में रविंद्र ने अमानत से निकाह किया, उनका परिवार बसा और एक बेटी का जन्म हुआ। इसी के साथ रविंद्र ने पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों का विश्वास हासिल किया और धीरे धीरे सिपाही से मेजर रैंक तक पहुंच गए। पढ़ाई, करियर, परिवार के बीच रविंद्र भारत के लिए जासूसी भी करते हैं। कई बार उनकी दी हुई जानकारियों ने भारतीय सेना को विकट परिस्थितियों से आगाह भी किया। भारत में रहने वाले कई पाकिस्तानी जासूसों के बारे में भी सूचनाएं दी। दर्शकों, रविंद्र ने अपने जीवन के 30 साल देश के बाहर बिताए और पाकिस्तान में रहते हुए ही उनकी मौत हुई। हालांकि ये उनकी गलती नहीं थी। असल में 1965 और 1971 की जंग के बाद पाकिस्तान भारत के प्रति ज़्यादा ही सतर्क हो गया था। भारत जहां सीमा पर शांति बनाए रखने की उम्मीद कर रहा था, वहीं पाकिस्तान खुले मैदान के बजाय छुपकर वार करने की तैयारी में था। दर्शकों, पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी ने मिलकर भारत के सैन्य बल को कमजोर करने के लिए प्लान तैयार किया। ये प्लान रविंद्र की जानकारी में था क्योंकि वे पाकिस्तानी आर्मी के मेजर थे। प्लान के हिसाब से पाकिस्तानी सेना भारत के उस हिस्से को कब्जा करने की तैयारी में थी जहां 20,000 से ज़्यादा भारतीय सैनिक तैनात थे। पाकिस्तान भारत को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन रविंद्र ने इस प्लान को फेल कर दिया। जब तक पाकिस्तान आर्मी हमले के लिए तैयार होती, भारतीय सेना को उस जगह से हटा दिया गया। ये रविंद्र की बहुत बड़ी जीत थी। इस घटना के बाद पाकिस्तानी सेना सतर्क हो गई। दर्शकों, अधिकारियों को शक था कि उनके देश में भारतीय जासूस है, इसीलिए सीमा पार से आने वालों की जांच ज़्यादा सख्त कर दी गई। इसी बीच रविंद्र की मदद के लिए 1983 में एक और भारतीय जासूस इनायत मसीह को पाकिस्तान भेजा गया, लेकिन इनायत पाकिस्तान सेना के हाथ लग गया। पूछताछ में उसने बताया कि वो रविंद्र कौशिक के साथ काम करने आया था। जब रविंद्र कौशिक की पाकिस्तानी पहचान उजागर हुई तो सेना के अधिकारी हैरान रह गए। दर्शकों, रविंद्र को तत्काल सियालकोट सेंटर में बंदी बना लिया गया। यहाँ बहुत सी यातनाएं उन्हें दी गई, लेकिन रविंद्र ने भारत के खिलाफ मुंह नहीं खोला। दर्शकों, 1985 में उन्हें मियांवाला जेल भेज दिया गया। यहाँ रहते हुए रविंद्र टीबी की बीमारी के शिकार हुए और वहीं उनकी मौत हो गई। दर्शकों, 30 साल देश की रक्षा करने वाले रविंद्र को अंत में ना तो अपनी जमीन नसीब हुई, ना परिवार। रविंद्र ने देश के लिए जासूसी करते हुए बहुत बड़ी कीमत अदा की थी, शायद सबसे बड़ी। दर्शकों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप देखते रहें रेपुटेशन मीडिया। नमस्कार।